जय हो आसान महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सबन का हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसान माता के एक अत्यंत सुंदर कथा लेके आए हैं और बहुत नई कहानी बा। आप लोग ये कहानी कबो न सुने हुई हैं। ये कथा एक थी बहुते कंजूस बुढ़िया और छा पतोहे पे आधारित बा। तो कथा में आप लोग सुने कि जब बुढ़िया के सबसे छुटकी पतोह औसान माता के दुरदुरिया चबवावे खातिर कहिस तो बुढ़िया कौन शर्त रखिस। तो आप लोग कथा ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बताओ कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागत एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल वही ना सब्सक्राइब के हो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जने कौनो नया वीडियो आवे तो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन के ऊपर बनाए रखें, यही उम्मीद के साथ कथा शुरू हो जात बा। तो एक बार प्रेम से बोला औसानी मैया की जय। एक गांव में एक जनी बूढ़ा रहत रही और बूढ़ा के छाठू बेटवा रहन, छाठू पतोह रहन और उनके बुढ़ऊ रहन। कुल मिलाए के उनके घरे में 14 सदस्य रहन और बूढ़ा जोन रही बहुते कंजूस रही। इतना कंजूस तो शायद क्यों कहूँ जिंदगी में देखे न हुए। वह इतना कंजूस रही कि पूरे साल भरे हिसाब किताब वह एक दाए में बनाए लेत रही कि कितना खर्चा करेक बा, कौने महीना में कौने दिन कितना खर्चा होए, तो सारा हिसाब वह बनाए लेत रही। और खाना पीना जौन भी सामान राशन पानी रहत रहा सारा कुछ अपुए रखत रही ताला के अंदर और अपने हाथे से निकाल के राशन देत रही और वह पतोहे बनवत रही और वही खाई जात रहा। तो वह इतना कम राशन देत रही कि सबसे पहले तो भाई बूढ़ा बुढ़ऊ खाए लें। बूढ़ा बुढ़ऊ खाए के बाद छवो बेटवा खाए। तो छवो बेटवन के खाए के बाद जवन कुछ बचे वही छवो पतोह खात रही। तो बूढ़ा बुढ़ऊ भाई भरपेट खाए लेत रहन। तो बेटवो खाए छवो तो उन्हों सबका पेट भर जात रहा। लेकिन जोन पतोहे रही जब कम खाना बचे तो इनने आपस में बहुत प्रेम से रहत रहे। इना रहत रहा कि छीना झपटी करें, हम ढेर खाए ले हम ढेर खाए ले। तो जवन कुछ बचत रहा वही छवो जनी आपन बांट चोट के खात रही कि सबका बराबर मिल जाए। तो पेट ठीक से केहू ना भरत रहा, काहे से कि बूढ़ा नाप जोख के दाल चावल आटा देत रही और जौन सब्जी उब्जी बनवे के है तो उनके घरे में आलू प्याज के अलावा कौनो सब्जी कबो बनते ना रही। बूढ़ा और कौनो सब्जी ना बनवत रहे। उनके खेते बाड़ी में जौन सब्जी उगत रही पैदा होत रही सारी सब्जी वे बेच देते रहे। खाली आलू और प्याज अपने भंडार में कोठरी में ताला बंद करके वो रखे रहत रही। तो जब खाना बनवे को पतोहे आवे कि अम्मा दे दे हम सब्जी बनवा खाती आलू प्याज, तो 5 आलू और 2 प्याज यह इतना वह उनका देत रही पतोहन का। कहा ये इतना लई जा अब ये इतना बनवा यही सब खाए। तो पतोहे भाई हो इतना लई जा हम पानी झुआ ढक ढोर दें और जूस ढेर को हो जात रहा। तब वह सब खात रहा। 14 जने परिवार रहा उनमें 5 आलू 2 प्याज बूढ़ा दें तो फिर कैसे बढ़िया बने। लेकिन जवन भी बनत रहा तो सब अपन उहे खा लेत रहा। बूढ़ो ना कुछ बोलत रही भाई बहुत पानी बा अब का करें, जानत रहबे कि हमन जोन देहे है वो तो हिया बने। भगवान की कृपा से बूढ़ा के बेटवा पतोह सब बहुत अच्छे स्वभाव के रहन, बहुत बढ़िया रहन, बहुत मान सम्मान करे वाले रहन। बूढ़ा के छवो पतोह बहुत अच्छी रही। लेकिन जौन सबसे छुटकी पतोह रही वो बहुत धार्मिक स्वभाव के रही, बहुत पूजा पाठ करे वाली रही। लेकिन पूजो पाठ खातिर ओका कुछ ना मिले पावत रहा, काहे से कि जौन बूढ़ा बजट बनवत रही वह बजट में पूजा पाठ के सामग्री ना रही। तो एहनाते से ओका न धूप बत्ती मिलत रही, ना कौनो भगवान के भोग लगावे प्रसाद मिलत रहा, कुछ ना मिलत रहा। तो ऊ का करत रही जौन फूल उल अपन यहर वहर लगाए रहत रही। गांव रहबे किया तो कच्ची जमीन रहत रही तो फूल पताका अपन लगाए रहत रही। तो वहीं से भगवान खातिर अपन फूल तोड़ ले आवे। सवेरे खूब उठे 4 बजे अपन घरे काम कर नहाए धोए निम के और मंदिर बनाए रहे हमें भगवान की मूर्ति रखे रही और माता जी के रखे रही। औसान माता के तू परम भक्त रहे। लेकिन अब बूढ़ा बजट कब ना रहत रहा है नाते कबू दूर दुरिया ना चबुआ पावत रही। लेकिन वो औसान माता का फोटो अपने पूजा के अलमारी में रखे रही। तो भाई कोनो सामान ना मिलत रहा का करत रही कि एक लोटा जल चढ़ाए दे सूर्य भगवान का, शंकर जी का, नीमी के पेड़े में, तुलसी के पेड़े में पानी रहबे की है भाई। तो वह ले जा के एक लोटा जल चढ़ावे सबका और ओकरे बाद जौन वह फूल उल लेके आए रहा वह फूल चढ़ाए दे देवी भगवती का अपन माफी मांग ले और हमरे कुछ ना व्यवस्था बा माई। तो यह श्रद्धा सुमन बा यह स्वीकार करा। तो भगवानो उसे बहुत प्रसन्न रहत रहन, जानत रहन जौन भी करत बा श्रद्धा से करत बा भक्ति से करत बा एकरे अंदर बहुत श्रद्धा बा। तो नाते से भगवान ओकरे ऊपर बहुत प्रसन्न रहत रहन, माता जी बहुत प्रसन्न रहत रही। और गांव में सबके यहाँ दुरदुरिया हो पूजा हो तो भाई इन्हों सबके बुलावा आवत रहा।
बूढ़ो चबाए लायक रहबै, कहीं बूढ़ो जात रही दूर दूर के चबाए, पतोहन के भी आवत रहा बोलावा सात सुहागिन में, वो सब जात रही चबाए। तो सब तो जात रही चबाए, चली आवत रही अरसात प्रसाद लेके गोड़ धई के माता जी के। लेकिन जोन छोटकी पतोह रही वो सबके हिया जाए तो ओकरे मने में होए कि हमहू अपने घरे दूर दूरिया चबवाई, लेकिन बूढ़ा से कहीं ना पावत रही। अब बूढ़ा हमरे ऊपर बिगड़ जाइ है, कहीं जोन है ये और खर्चा लगाए हैं। लेकिन उसे एक दिन ना रह गए तो डराते डरात गए अपने सास के लगे। तो कहे कि अम्मा एक ठू बात कही, इसी इतना प्रभु। तो बूढ़ा कहीं कि ये कहा पहले बतावा तो ऋषि पर लायक हो तब ऋषि परब। तो उ कहे कि हमहू सोचत रहे सबके यहाँ रोज दूरदुरिया होत है, हमरे यहाँ कबहू ना आए है, तो हमहू सोचत रहे औसान माई दूरदुरिया चबो आए दे। तो बूढ़ा कहीं हम बिगड़त त ना, हमें हम रिसीत ना परत है, लेकिन दुल्हन अब की साल के बजट में तो भाई दूरदुरिया हम जोड़े ना रहे, तू पहले कहे ना रहू। ते नाते से जब हम बजट बनाए ते हमें दूरदुरिया तो ना बा, तो कैसे हम एक व्यवस्था कर पाऊ, हमार बजट गड़बड़ाई जाए ना। तो जब बूढ़ा ऐस कहीं तो बेचारी बहुत निराश है, तो अपने मने में कुछ विचार करे ला कि कौने तरीके से हम बूढ़ा के मनाई। तब वो कहे से कि अपने सास से कहे कि अम्मा एक काम हो सकत है, कहीं का कहीं जैसे हम रोज खाना खाई थे तो कहीं हाँ खाना तो खात हूँ, सबे खाना खात है, तो कहीं हम सोचा था कि एक दिन हम खाना ना खाई तो 2 टाइम पे जोन हमरे हिस्सा का अनाज बा वो बच जाए, तो वही से तू पूजा की व्यवस्था कर दा, हम दूरदुरिया चबवाए दे। तो बूढ़ा कहीं की तो बात तो ठीक कहा था कि अगर तू एक दिन ना खाबू तो कुछ अनाज तो तोरे हिस्सा बचबे करे, लेकिन एक दिन के ना खाए से पूजा भरे की व्यवस्था ना हो पाए। तो कहीं तब बूढ़ा कहीं अगर तुम्हें सही में औसान माता का बहिने पूजा करेगी बा तो तू 3 दिन उपवास करा, और जब 3 दिन उपवास करबू तो फिर हमार व्यवस्था सही हो जाए, हमार बजट सही हो जाए, तो हम फिर सारा सामान ले आए दे, तू औसान माता की दूरदुरिया चबवाए लिहू। और ना ही तो अगले साल के इंतजार करा, अगले साल में हम तोहरे औसानो माता का बजट बनाए दे। तो पतोहिया कहे नाही हम इंतजार इतना लंबा ना कह पाऊ, हमार मन ये कहत बा हम जल्दी से जल्दी औसान माता के दूरदुरिया चबवाई। ते नाते से तोहार शर्त हमें मंजूर बा, हम 3 दिन उपवास करब और ओकरे बाद जौन है तू औसान माता के पूजा के सामान ले आए दिहू, हम दूरदुरिया चबवाऊ। तो बूढ़ा कहीं ठीक बा, तो उनका राशन फिर दे बंद कर दी, भाई अपने देते रही। बूढ़ा तो जब खाना बने लागे तो उनका हिस्सा काट दें, तो वह खाना ना खाई, एक दिन ना खाई, दिन भर काम तो करें लेकिन खाना ना खाए, वह खाली सादा पानी पी के अपन जिंदा रहत रही। अगला दिन आए तो फिर खाना ना खाई, अब खाना ना खात रही, काम तो करते रही, तो कई कमजोरी होते रही, परेशानी होत रही, लेकिन माता जी के नाव पे वह माता जी के सुमिरन करा करें और माता जी के नाव पे वैसे वो भूखी रहत रही। 2 दिन बीत गए, फिर तीसरा दिन आए, तो तीसरो दिन ऐसे पूरा दिन बीत गए, तो शरीर में तो उनके लागत रहा कि कमजोरी आवत बा, परेशानी होत बा, लेकिन कहीं जैसे 2 दिन बीता बा वैसे एक दिन और बीत जाए तो फिर हम औसान माता के दूरदुरिया चबवाए ले जा। लेकिन जैसे सांझ भय तैसे उनके चक्कर आए और बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो भाई पूरा घर दौड़ा, उनके जोन पति रहन उनके और मतलब 6 भाई जोन रहन और उनके जेठानी सब जोन रही सब दौड़ी, कहे सब उनका मानत रहबे कि सासो ससुर सब दौड़े। तो फिर का भा कि डॉक्टर बुलाए का है, जब डॉक्टर बुलाए के आए तो सुई दवाई की और कहे से खाए ना है, तब ऐसा समस्या इनके साथ आए बा। तो फिर उनका जबरदस्ती खानों खियाई गए। तो जब 3 दिन बीत गए तो चौथे दिन कहीं वह अपने सास से कहीं कि अब हम औसान माता के दूरदुरिया चबवाए ले, देखा हम 3 दिन व्रत के खाली एक टाइम खाए है, तो थोड़े तो अंतर बा। तो बूढ़ा कहीं ना ना ऐसा ना हो पाए, गलत बोलत हो, तू जितना खाऊ ना उससे ज्यादा तुरे दवाई में खर्चा हो बा, तो तोहरे उपवास से हमार बजट अच्छा ना है भवा बल्कि और बिगड़ गई बा। तब पतोहियो बहुत निराश हो गई कि 2 दिन 3 दिन खाबो ना के है और ओकरे बादो हम दूरदुरिया ना चबवावे के मिलत बा, लागत बा कैसे का करी। औसान माता से अपन मने मन विनती करत हई कि हे औसान माता ऐसा कुछ करा कि हम तोहार पूजा कर ले जाई, हमार मनसा पूर्ण होए। तो तब तो ये कहीं बूढ़ा से कहीं कि अम्मा हम 3 दिन फिर से उपवास करत तो तोहार बजट पूर्ण हो जाए, तो फिर हम औसान माता के दूरदुरिया चबवाए देबे। तो बूढ़ा कहीं अब 3 दिन में ना बजट पूरा होए, जौन तोहरे दवाइया में इतना खर्चा भवा, अब तू 4 दिन उपवास करबू तब हमार बजट पूरा होए। तब तो ये कहीं चला ठीक बा, जैसे 3 दिन वैसे 4 दिन भाई, हम 4 दिन उपवास कैले, 5 दिन तो हम दूरदुरिया चबवाऊ औसान माई के। तो बूढ़ा कहीं चला ठीक बा, जब तू खूब तैयार हो तो तू जा 4 दिन व्रत करा
और 4 दिन जब तू उपवास करके ने मुकबो तो हमार फिर बजट पूरा हो जाए, हम सारा सामान ले आए दे, तू आसान माता के दूधरिया चबवाए देहु। तो फिर उनकर हिस्सा राशन दे बंद कर दी बूढ़ा। जितना जने रहन हुए उतने जने के खाना बनत रहा। जेठनिए कहाँ अपने मसे की खाए ला, धीरे से कहाँ खाए ला, और अम्मा जाने ना पाई है तो हर दूरदुरिया हो ही जाए। मानत रही बहुत ना, लेकिन वह कहा नहीं धोखा है, हम झूठ बोल के ना खाब, चोरी से हम खाए ले, जब हम कहा थे ना खाब तो ना खाब। तो ऐसे फिर उनका व्रत चालू हो गया। तो पूरा दिन तो बीता, और जब रात आए तो सब अपन पूरा घर खाए पी के दरे दरे अपने अपने बिस्तर सब सोई गए। और भाई ये तो खाए पिए ना रहे हैं, ना तो इनके नींद ना लागत रहे, न हो अपने बिस्तर आप सोई कि चली सोई भाई, अब खाए तो बाय ना है, तो सोए गई, नींद तो ना लागत रही, आंख बंद करके लेटी रही। तब तक अवसान माता देखी कि हमार भक्त इतनी परेशान बा और इतना दिन से खाना पिछली बार ना खाए, फिर आज से व्रत चालू कर दे, हमरे दूरदुरिया चबवावे मारा। तो नाते से बहुत प्रसन्न भई और एक सुंदर में बहुत अच्छा अच्छा भोजन सजाए के खुद अपने हाथे से भोजन का थाल लेके आई और खड़ी भई उनके लगे, उनके बिस्तरा के पास। तो बुलाई कहीं बिटिया उठा, तब जब आवाज सुनी बिटिया उठा तो आंख खोली, देखी कि सामने अवसान माता खड़ी। अवसान माता अपने असली रूप में आए रही बढ़िया, जैसे अवसान माता बढ़िया पीली पीली साड़ी पहरे रही, खूब बढ़िया उनके बाल सोने की तरह चमकत रहा और हाथे में खाना का थाल ले रही, एक हाथे में कलश ले रही, एकदम दिव्य एकदम लागत रही। और तैसे वो हड़बड़ा उठ के बैठ गए, कहीं अरे तो माता जी दर्शन दे दी, बहुत प्रसन्न भई, कहीं जय हो अवसानी मैया की, आप तो हमका दर्शन दे दियो, हम तो दूरदुरियो ना चबो आए पाए। तो कहीं हम बेटी तोहरे ऊपर बहुत प्रसन्न है, तोहार प्रयास इतना रहा दूरदुरिया चबवावे के, लेकिन तू मजबूर रहो ना चबवाए पाऊ। तो अब फिर से तोहार व्रत चालू होगी बा, यही नाते हम तोहका खाना लेके आए है, तू खाना खाएला और तब तोहार बूढ़ा तोहर दूरदुरिया जब चबवावे दी है तब भाई तू चबवाऊ। तब वह कहीं की तो ठीक बा कि आप हमारे खातिर खाना लेके आए हो, लेकिन हम खाना खाब ना है। तो अवसान माता कहीं काहे ना खाबू बिटिया, ये तो बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बा। तो फिर वह कहीं कि हाँ खाना तो बढ़िया बढ़िया बा, आपके दिया प्रसाद तो बहुत उत्तम बा, हम ना ही ना कह सके, लेकिन दिक्कत है बात के बा हम अपने सास के साथे धोखा ना कह सके। तो वह कहे हैं कि 4 दिन तुम्हें उपवास करे बा, तो हम 4 दिन उपवास करब, ऐसे हम खाए ले तो उनके साथे धोखा होए ना। ते अवसान माता कहीं कैसन धोखा, वह तो अपने घरे का अनाज खाए के मना किए हैं ना, जौने कि उनका बजट ना बिगड़े। अभी भोजन तो हम लेके आए हैं, तू हमका माता कहा था ना, तो जब तू हमका माता कहा था तो तू हमार बिटिया हो, और माता के आगे बिटिया इसे परेशान रहा भूखे मरा, ई माता के बर्दाश्त होए बतावा, ऐसे हम दुखी हो, ए नाते तू खाना खाए ला। जब अवसान माता ऐसन कही तो भाई वह खाना ले ली उनके हाथे से। तो अवसान माता वह बैठ गई, उन्हें लगे उनके सिर पे बहुत प्यार से हाथ फेरी, अब अपने हाथे अवसान माता उन्हें खाना खियावे शुरू कर दी। और वह बहुत मगन हो गई एकदम कि अवसान माता हमका अपने हाथे से खाना खियावत है, आंखी से झरझर झरझर उनके आंसू गिरत रहा एकदम मारे प्रेम के और मारे खुशी के। ते अवसान माता उनका खिया पिया दी, कहीं अब तू सोवा अब हम जात है। ओकरे बाद फिर अवसान माता अंतर ध्यान हुई गई। तो ऐसे ऐसे वह रोज करे लागी, और जब रात की अवसान माता खाना खियाए दें तो अगले दिन उनके भूखे ना लागत रहा, उनके बहुत अच्छी एनर्जी रहत रही शरीर में, दिन भर पूरा मगन हुई के काम करें। तो उनका जो बूढ़ा देखा उनके सास उनके जेठान सब सोचे खाए ना बा, उतना जल्दी जल्दी सारा काम करत बा और कोनो परेशानी ना का होत बा भाई, लागत बा कि माता जी के शक्ति बा। जेठनिए सोचे बूढ़ा तिहो ना सोचत रहे, सोचे जाए दे करत बा करे दे। तो ऐसे ऐसे 4 दिन के नियम होई गे भाई, 4 दिन रोज जब सब सोई जाए तो अवसान माता भोजन लेके आवे, उनका खियावे चली जाए। तो 4 दिन ऐसे जब बीत गए तब पतोहियो कहीं सास से कहीं अम्मा अब 4 दिन बीत गए बा और बिहान बीफे है, आज तू इंतजाम कर दे सारा सामान का, तो हम बिहान दूरदुरिया चबवाए दे। तो बूढ़ा कहीं ठीक बा भाई, अब तू 4 दिन उपवास कर ले हो तो बजट तो बढ़िया होई बा, हमार बराबर होई बा। तो एहनाते से अब हम सारा सामान ले आए दे, लेकिन बहुत ज्यादा हम न ले आओ, हम थोड़ा थोड़ा सामान ले आए पाऊ। कहीं ठीक बा, जितने ले आए पावा सवाई लगा सब सामान तू मंगवाए दे, हम पूजा कर ले कहाँ सवाई लागत है, और जा 7 सुहागिन नेवती आवा। तो बूढ़ा कहीं ठीक बा, तो बजट में से अपने सामान मंगावे खातिर पैसा दी अपने बेटवन का, वो सब गए सामान ले आवे और बूढ़ा गई अपना
न्योता दे, सास सुहागिन न्योते। अब जे देखे कहा हो बूढ़ा के यहाँ कैसे पूजा हो, जो बूढ़ा तो कबो करते ना रहे, इतनी कंजूसिन रही। तो ही मसे क्यों क्यों कहा अरे पतोहिया के ही हुए, तो क्यों कहा अरे पतोहिया दिहिन ना ये कैसे पतोहिया करत बा। तो सब आपस में ये गवाइश करत रहे, लेकिन सब कहे ज्यादा बोलावत है तो चले कहिए बा। तो अगले दिन फिर सब सुहागिने आई और पतोहे के सामान मिल गए। तू अपन बहुत श्रद्धा भक्ति से भाव से अवसानी मैया के पूजन केस और सबका दुरदुरिया चबवाएस। और जब वो दुरदुरिया चबवावत रही तब अवसान मैया कहे से कि ओकर श्रद्धा भक्ति कुछ अलग रही है, नाते ओकरे ऊपर माता जी बहुत प्रसन्न रही। तो अवसान मैया साक्षात होकर भोग स्वीकार करे खातिर आई। तो का कही अवसान माता की बूढ़ी माई के रूप धई के आई और अपन सोटी लेके वहीं दुआरी बैठी, जब तक पूजा होत रही अपन देखी। तो उनका देखी नहीं है कि जौन पूजवा करते हैं छोटकी पतोहिया, और सब जनी देखी कि हाँ गिनी बुढ़िया माइया आई बैठी हैं। तो सब सोचे भाई बैठी हैं बैठी रहा था। तो जब पूजा संपन्न हुई गए तब बुढ़िया माई कहीं कहीं कि बिटिया तोरे यहाँ दुरदुरिया चबवाए हो, हमहो प्रसाद दे दा। तो जौन उनके सास रही बूढ़ा व कहीं जाती हूँ सब मेहरारू खुदे सब कुछ लेके चली गए हैं, खाली भीखिन थोर के मिला बाचरे में ले हैं वो तू मांगत हूँ। अरे हमरे घरे में सब खुदे बात ना 14 जने परिवार बा, सदस्य बा हमार, तो एक एक मुठी ना आए कि खुदे तू ही मांगत हूँ। तो पतोहियो जे चबवाए रहे कहीं नाही अम्मा, बूढ़ी अम्मा कब्बस बैठी हैं ये, इनका हम प्रसाद देव जरूर। तो ससुइया कहीं जा दे अपन हिस्सा दे और बाकी ओके हिस्सा तो का ना देगी बा, कहीं ठीक बा हम अपन हिस्सा दे दे। तो गई उनका एक मुठी लाई दी, गुड़ दी, चना दी, सब कुछ दी और अपन बैठी खाई पी और एक गिलास पानी ले आई दी, उनका पानी पियाई। तो बूढ़ी माई उनका आशीष की चली गई, काहे से तो अवसान माता रही तो बहुत आशीष दी, आशीष की चली गई। तो कुछ दिन ऐसे बिता तो एक दिन बूढ़ा कहे लागे उनके सास, कहिन की दुल्हन एक चीज बतावा, कहिन काव, कहिन जब 4 दिन तू उपवास के रहू तो तुम्हें कुछ ना आए भाई, और पहले 3 दिन उपवास की हो तो तू बेहोश हो गई रहू। तो एक एक कारण का बा हमें बतावा, तू कहूँ खाऊ ना सकत रहो, कहे जौन भी राशन पानी हम देत रहे नाप जोक के देत रहे। तब पतो ही सारी बात बताई, कहीं ऐसे ऐसे बात रही। जब सब सोई जात रहा तो अवसान माता हमें खातिर सजाए के थाली लेके आवत रही भोजन का, हुए हम खात रहे। तो बूढ़ा विश्वास ना भा, वो सोचिन कैसे ही हंसी में कहा दिया तो चुप मार ली। तो कुछ दिन ऐसे बीता। जब कुछ दिन बीता तो गांव में अकाल पड़ गए। अकाल पड़ गए मतलब बारिश उरिश ना होत रही, ऐसे सबका फसल जोन रही वो सूखे लाग। तो जब ऐसे स्थिति आए सब बहुत परेशान भय। बूढ़ा तो और परेशान भाई, कंजूसिन रहवे की भाई, सोचिन कि अब हमार फसल ये बर्बाद हुई जात बा, कुछ पैदा न होए तो जोन पहले धरा धरावा बा वो खत्म हुई जाए। तो बूढ़ा छोटकी पतोहिया कहीं पूरे गांव वालन से कहीं कहीं कि पूरे गांव वालन को बुलावा अब हम एक ठीक उपाय बताई जने पानी बरसाए। तो बूढ़ा कहीं ठीक बा भाई बुलाए देत है, अगर तोहरे उपाय से पानी बरस जात बा। तो सारे गांव में गई बूढ़ा कहे आई हमार पतो सबका पानी बरसाए के उपाय बतावे वाली बा, सब जन चली आओ। तो जब सब पूरा गांव जुट गए तब वो बताई कहीं कि अवसान माता में बहुत शक्ति बा और बहुत कृपालु है अवसान माता। तो एक बार पूरा गांव मिलके सामूहिक दुरदुरिया कराए दे जा तो अवसान माता कृपा से फिर बारिश हो जाए और सबका फसल अच्छी हो जाए। तो गांव वाली सब जो मेहरारू रही और आदमी लोग सब कहन कहन में कौन बड़ी भारी बात पाए, पूजे पाठ बाटे चला कई लीन जाए। तो सब तो तैयार हो गए। तो भाई जब सब तैयार हो गए की भाई सब लगाए थोड़ थोड़ों में खर्चा, लेकिन जो इनके सास रही बूढ़ा कहीं हम तो इमें खर्चा ना लगाओ वरना हम पूजा कराओ। अब वही जल्दी है तुम्हारे घरे पूजा भरा ओकरे बादो जौन है देखा था वो अकाल पड़ गए। हम कैसे मानी का अवसान माता के ओथुआ से पानी बरसे लागे फसल अच्छी हुई जाए, जो धरे धरा है वो हम खर्च कर दी, हम ना लगाओ। तो उनके बहुत समझाए, सब बुढ़ऊ समझाए उनके कहे अरे पूजा पाठ में खर्च कर देबू तो बढ़िया रहे, पूजा पाठ के घरे में सुख शांति आवत है। तो बूढ़ा कहीं आए तो सुख शांति कहत रही अब वही कुछ दिन पहले बल्कि और गड़बड़ हो गई हम ना दी। तो बूढ़ा झटक दी ना दी। तो पूरे गांव के जितना मेहरारून रही सुहागिन सब मिल के आपस में खर्चा अपन हिसाब किताब कई के अपन लगाए सब खर्चा अवसान माता पूजा करत गई, दुरदुरिया करत गई। और जब अवसान माता दुरदुरिया भय तो अवसान माता प्रसन्न भई भाई। ओकरे बाद बहुत अच्छी बारिश भय, इतना अच्छी बारिश भय कि सबका फसल फिर से हरियर हो गए और लहलहाए लाग। लेकिन बूढ़ा फसल और खराब हो लाग और जरे लाग। तब बूढ़ा परेशान भई, कहीं भाई पानी उनी बरसा और सबका फसल देखा था लहलहाए लाग बा और हमार फसल तो और जरत चली जात बा, अब हम का करी, हमरे लागत बा कुछ पैदे ना होए कोनो अनाज उनाज। तब फिर छोटकी पतोहियो कहीं कहीं अम्मा बुरा न माना तो एक बात कही,
तो बूढ़ा कहीं ये कहा जो कहा एक बतहू कहा भाई हम तो परेशान है ये है। तो पतोहियो कहीं कहीं देखा सब जो है अवसान माता के दुरिया में शामिल रहा सब खर्चा की ही सब चबुआई। यही नाते अवसान माता कृपा भय और सबका फसल देखा लहलहाए लागबा लेकिन तू ना चबुआऊ है। यही नाते जौन है तोहार ऐसन गड़बड़ होत बा तोहरे कारण से ऐसन होत बा। तब बूढ़ो के दिमाग में आग बतिया ती सही कहत बा। तो कहीं हाँ कहत तो तू ठीक हो तो बतावा आप का करी। तो पतोहियो समझावे लागी कहीं जौन कुछ भी अपने पास अन्न धन रुपया पैसा बाए ये सब भगवान भगवती कृपा से राहत माता जी की कृपा से राहत है। आपन कुछू ना है सब उन्हीं दिया है ते नाते से दान पुण्य भी करे चाहिए तू दानो पुण्य ना कर तू। तो बूढ़ा कहीं चला कुल ठीक वो समझावा जिन हम ये बतावा करी काओ। तो फिर वे कहीं पतोहियो कहीं कि अबेस करा कि तू तो हमें शामिल ना भो पूजा में तू अलग से सास सुहागिन बुलाई के और अवसान माता के दुर्दुरिया चबुआवा अवसान माता से माफी मांगा तबे सब कुछ अच्छा हुए। तब बूढ़ा कहीं चला भाई ठीक बा मरता क्या न करता अब तो मजबूर रही तो उनका कर ही रहा पहले भले ना कहीं। तो फिर अपने खजाना में से कुछ पैसा निकाली और वो से पूजा की सामग्री मंगाई और सास सुहागिन न्योते गई। जब गई सुहागिन इनके न्योते तब सब आपस में गुनगुनाहट करे लाग कि जब सबके साथे भाई तब तो अपन खर्चा बचावत रही अब इनके फसल जरे लाग तब माता जी के जोहारे आए हैं। लेकिन सब कहे जाए दे जब बुद्धि आए तब सही। तो फिर उनके यहाँ अवसान माता का आयोजन भाई बूढ़ो अपने मन में सोची कि तब तो ना के तब तो थोड़े निमुक जाये तब तो ढेर ज्यादा हम खर्चा करे पड़त बा का तबो सोचा करते हैं। लेकिन अब काव करें मजबूर नहीं। तो फिर अवसान माता का बहुत मनाई दनाई उनसे ज्यादा पतोहिया मनाए दनाए कैसे अवसान माता हमरे बूढ़ा हमरे सास के क्षमा करा जो उन गलती भूल इनसे भाबा हमार फसल फिर से अच्छी हुई जाए हरियराई जाए जिसे सबका भाबा वैसे हुई जाए। तो उनके घरे दुर्दुरिया भय पूजा भय विनती की तो फिर अवसान माता का कृपा उन्हों के ऊपर भय और उनका फसल फिर से अच्छी हुई गई। जब अच्छी हुई गई तो बूढ़ों को अटूट विश्वास हुई गया अवसान माता पे और उन्हों की समझ में आएगी कि जौन कुछ बाय हमरे सब भगवान का दिया बाय अपने आप से कुछ ना बा। ए नाते से वही दिन से उनके दिमाग बदल गए और दान पुण्य खूब करे लागे। तो जब वो बजट बनवे तो दान पुण्य का पूजा पाठ का सब चीज के बजट बनावे इतना हमें दान करे बा इतना हमें पूजा पाठ करे बा इतना हमें नहाने जाए बा तब लेके जाए बा कहूँ तीर्थ में जाए बा तो सारे चीज को अपन वो बजट बनावे लागी। तो जैसे अवसान माता उनके सबको सुधार दी वैसे सबके सुधारे एक बार प्रेम से बोला अवसान मैया की जय।